अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन। काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा आप लोगों को आवाज और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। दिस इज सर दानिश। यस सर, यस सर। Yes, sir, you are audible. Yes, sir. अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम दानिश खान है और मैं यहाँ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर पढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल तक। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट यही नहीं जानते कि ग्राफिक डिजाइन और फोटो एडिट में फर्क क्या है। ठीक है, आजकल हो क्या रहा है, आज के दौर में एज अ फ्रीलांस लोग ज्यादा जो है वो जॉब को अवॉइड करके फ्रीलांस अर्निंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप जा सकते हो, वेलकम है सभी को, क्योंकि क्या जरूरत है कि किसी की हम नौकरी करें जब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो। ठीक है, फ्रीलांस आप बिल्कुल अर्निंग कर सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में इसका बहुत ज्यादा स्कोप मौजूद है, फिर चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो इसकी दूसरी फील्ड, या फिर फोटो एडिटिंग हो। ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए आप एज अ फ्रीलांसर, एज अ टीचर भी अर्न कर सकते हो। ठीक है, एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी अर्न कर सकते हो। ठीक, एज अ गुड कंटेंट क्रिएटर भी अर्न कर सकते हो। अब इसके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आपको यूज करना आना चाहिए। कई सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक नाम है काफी आजकल चल रहा है, आप सभी लोग उससे वाकिफ होंगे, कैनवा। कैनवा क्या है? असल में लोग समझते हैं कि शायद कैनवा जो है वो एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर के लिए जरूरी नहीं है, एक बिगनर के लिए जरूरी है, जिसे सिर्फ अपना काम निकालना है। ठीक है, जिसे सिर्फ अपना जो है वो काम निकालना है, वो तो कैनवा का यूज करे। अब कैनवा की डिजाइनिंग और एक प्रोफेशनल डिजाइनिंग में फर्क क्या है, थोड़ा सा ये समझ लो, फिर हम ग्राफिक डिजाइन को भी समझेंगे। थोड़ा सा क्योंकि आजकल जो चीज ज्यादा चल रही होती है ना, उसको लोग ज्यादा प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि नॉलेज की कमी होती है। कैनवा आपका एक वेब बेस जो है वो प्रोजेक्ट है एक तरह से, मतलब ये एक वेबसाइट है ना, उसी के जरिए आप डिजाइनिंग कर रहे हो, उसी के जरिए आप फोटो एडिटिंग तो मैं नहीं कहूँगा, डिजाइनिंग कह सकते हो आप, और वीडियो एडिटिंग कर रहे हो कैनवा के जरिए। और कैनवा क्या है? एक ऑनलाइन वेबसाइट है आपकी, और मोबाइल के थ्रू भी आप कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। बेसिकली दोनों ही जगह पे है, ये ऑनलाइन एक वेब बेस है। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, कोई प्रोफेशनल इसके पीछे मशीन लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज की बात बिल्कुल ही मैं हटके कर दूंगा, आप लोगों के सर से उतर जाएगी। तो बेसिकली यहाँ वो लोग आए, वो लोग काम करें जो सिर्फ और सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं कि हम अपना काम निकाल लें। जैसे कि कैनवा पे रहते हुए आप सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको अभी फाइवर पे ले जाके दिखाऊं तो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लोग क्या क्या चार्ज कर रहे हैं, 3000 से लेकर 4000 तक एक इंस्टाग्राम की पोस्ट। ठीक है, सोशल मीडिया में क्या आ जाता है, हमारा इंस्टाग्राम आ जाता है, हमारा फेसबुक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, ये तमाम चीजें हमारी सोशल मीडिया कहलाती हैं। तो इसके ऊपर एक पोस्ट बनती है ना, एक पोस्ट का साइज होता है। ठीक है, अभी मैं जैसे कि यहाँ इसको कैनवा को लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ देखो मेरे पास कुछ कैटेगरी आ रही है। ठीक है, अभी हम इसे समझेंगे, आज आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज्यादा मैं आपको लेंथी नहीं करूंगा कि, लेकिन फिर भी मैंने आपसे सोशल मीडिया का जिक्र किया। अगर कि मैं यहाँ क्लिक कर दूं सोशल मीडिया, जैसे यहाँ लिखा आ रहा है, देखो मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ साइन इन किया है और मेरे सामने कैटेगरी वाइज चीजें आने लग गई हैं। ठीक है, तो अगर के मुझे इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो नीचे देखो क्या लिखा आ रहा है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट बनती है उसका जो फ्रेम साइज होता है या कैनवस साइज होता है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। स्क्वायर फॉर्म कब बनती है? जब आपकी विड्थ
यानी कि चौड़ाई, जब हाइट यानी कि लंबाई सेम होती है तो एक स्क्वायर बनता है। विड्थ एंड हाइट सेम नहीं होती तो वो एक रेक्टेंगल कहलाता है। तो मतलब यहाँ वो आपको ये भी बता रहा है साथ साथ कि 1080 बाय 1080 पे आपकी एक इंस्टाग्राम की पोस्ट बन जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। इसी तरह अगर मैं यहाँ सोशल मीडिया के इस आइकॉन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास कई सारे ऑप्शन है कि आपको कोई फोटो एडिट करनी है, आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है या इंस्टाग्राम की कोई स्टोरी बनानी है। हम हैं कहाँ पे? कैनवा पे। अगर फर्ज करो मुझे फेसबुक के लिए कोई पोस्ट बनानी है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे सिंपल आऊंगा, फेसबुक पे एक क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया, आपके सामने ये एक इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, ये एक इंटरफेस आ जाएगा। मैं खैर इसे रिकमेंड नहीं करता, मैं खुद ज्यादातर इसको यूज नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ जब मुझे कोई जल्दी से किसी का काम आ गया ना, यार हमें 2 मिनट के अंदर है ना एक पोस्ट बना दो जिसमें ज्यादा टेक्स्ट नहीं होगा, ग्राफिक ऐड करके हमें दे दो ताकि हम उसे पब्लिश कर दें, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन जब मुझे प्रोफेशनल काम करना होता है ना, मैं फोटोशॉप पे जाता हूँ या मैं एडोबी इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ गुजारा करूँ। अब जैसे कि मुझे बनानी है सिर्फ समझाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, एक फेसबुक की पोस्ट। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? सामने एक कैनवस आ रहा है। अभी मैं आपको इस सिखा नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि फर्क क्या है एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग में और एक वेब बेस्ड ग्राफिक डिजाइनिंग में। कैनवा को क्यों यूज करें? अच्छा, मुझे बनानी है तो मेरे पास एक साइज तो कैनवा ने खुद ही दे दिया, इसमें मेरा क्या कारनामा है? कुछ भी नहीं। अब आपको साइज बनाने नहीं आते, कैनवा ने क्या किया? आपको प्रीसेट दे दिया। काम तो आपका आसान हो गया, लेकिन आप में नॉलेज कुछ भी गेन नहीं हो रही। आप में कुछ नॉलेज गेन नहीं हो रही कि भाई ये साइज 1080 बाय 1080 अगर हमें बनाना हो, हम कहाँ से बनाए? फंस गए ना। तो मतलब आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हुए, काम निकाल लोगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बनानी है। अगर मुझे इसमें कोई कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है, मैं क्या करूंगा? यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आ रहा है बैकग्राउंड, तो मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट हैं, आप तस्वीरें भी लगा सकते हो इसके बैकग्राउंड के तौर पे। स्क्रॉल करते जाओ, तस्वीरें भी आती जाएंगी। सॉलिड कलर भी ले सकते हो। सॉलिड कलर क्या होते हैं? जो एक सिंगल कलर होता है जिसमें ग्रेडियंट नहीं होता। जैसे ये क्लिक किया कलर आ गया, क्लिक किया कलर आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ग्रेडियंट देना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया, ग्रेडियंट आ गया। अब ये ग्रेडियंट तो आ गया, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस ग्रेडियंट को मैं चेंज करूं। अभी ये ग्रेडियंट क्या है? लीनियर फॉर्म में। मैं चाह रहा हूँ इस ग्रेडियंट को मैं रेडियल फॉर्म में करूं, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितना कैनवा मुझे देगा फ्री के अंदर उतना ही तो मैं काम करूंगा। हाँ, या तो मैं परचेज करूं ट्राई कैनवा प्रो, या तो मैं पैसे खर्च करूं तो मुझे कुछ और फीचर मिलेंगे, लेकिन उतने ही मिलेंगे जितना कैनवा मुझे देगा। मतलब कि मैं पैसे दे के भी रिस्ट्रिक्ट हूं और फ्री के अंदर तो मैं वैसे ही लिमिटेड काम कर रहा हूं। तो मैंने बैकग्राउंड तो लगा दिया। अब आप चाह रहे हो, चलो बैकग्राउंड हमने लगा दिया, हमें कोई टेक्स्ट लिखना है। बिल्कुल, हम क्या करेंगे? यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ प्रीसेट टेक्स्ट भी मिल रहा है आपको पहले से लिखे हुए, जिनके आगे क्रॉन बना हुआ है ना, इसका मतलब ये फ्री में नहीं है, आपको इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और पैसे खर्च करने कैसे पड़ेंगे? आपको कैनवा पे ट्राई करना पड़ेगा, ऑफिशियल इनसे परचेज करना पड़ेगा, जो भी इनकी फीस है प्रो की वो देनी पड़ेगी। लेकिन कुछ आपको फ्री में भी ऊपर मिल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप लोग ने एसकेएच पे आए, मुझे सुन रहे हो, आपका थैंक यू, तो मैंने यहाँ से थैंक यू पे क्लिक किया, थैंक यू यहाँ आ गया। इसमें आपकी क्या काबिलियत है? ये तो कैनवा ने बनाया आपको दे दिया ना, आपने क्लिक किया यहाँ आ गया। मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप इसे बना के दिखाओ, आप कहोगी सर मुझे तो नहीं आता। तो मैं आपको फिर ग्राफिक डिजाइनर कहूँ? मैं तो नहीं कहूंगा। मैं आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर तो नहीं कहूंगा। मैं अगर अभी आपसे ये कह दूं मुझे ये बना के दिखाओ, आप नहीं बना के दिखा सकते। हाँ, आप इसे चेंज जरूर कर सकते हो। कैनवा आपको एडिट की फैसिलिटी दे रहा है कि मैं थैंक यू की जगह कुछ भी लिख दूं, वेलकम लिख देता हूँ, ये लीजिए। मतलब मैं सिर्फ वो काम कर रहा हूँ कि भाई जिसे आसान उर्दू में कहते हैं लकीर का फकीर मुझे बना दिया है। मुझे चीजें बनी बनाई यहाँ दे दी हैं, काम को आसान कर दिया है, लेकिन मेरी काबिलियत में इजाफा नहीं हो रहा। काबिलियत में इजाफा कब होगा? जब हम इन चीजों को प्रोफेशनली तरीके से सीखेंगे, जो हम सीखेंगे एडोबी फोटोशॉप पे।
कि भाई लेकिन सर बैकग्राउंड एक चीज अगर आपको ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है तो व्हाई वी नीड टू इन्वेंट द व्हील अगेन, कि हम दोबारा से उसको सारा सीख के उसको लंबा करके करें, अगर हमारे पास एक इस तरह की एप्लीकेशन मौजूद है तो। अच्छा ठीक है, वैसे आपने जो सवाल किया मेरी इतनी देर बाद सुनने के बाद किया, तो वैसे तो सवाल बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको और तसल्ली बख्श जवाब देता हूँ। एक जवाब मैंने अभी आपको दे दिया। आप कह रही हो कि जब हमें एक चीज बनी बनाई मिल रही है तो हम उसे क्यों फिर दोबारा से खुद बनाए। नहीं, मुझे दोबारा से खुद नहीं बनाना। मैंने आपसे कहा ना, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, आप ये चाह रही हो कि ये जो इसके लाइट कलर है ये इसके सेंटर में आ जाए और रेडियल हो जाए। अब क्या करोगी आप? अब आपके पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस ग्रेडियंट को रेडियल में कन्वर्ट करो। अब मैं जो लफ्ज बोल रहा हूँ रेडियल, लीनियर, आपको ये भी नहीं पता। तो मतलब आप ये चाह रही हो कि मेरा बस काम निकलता जाए और मुझे लोग ग्राफिक डिजाइनर कंसिडर कर लें। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऐसा चाह रही हो, ठीक है, लेकिन आपकी कोई वर्थ नहीं होगी। आपको जब तक बेसिक नहीं मालूम होगी, अल्फाजों को कहाँ क्या यूज करना है वो नहीं मालूम होगी, तो आप किसी इदारे में जाके ये नहीं कह सकती फिर कि सर आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई नीड अ जॉब प्लीज, मुझे सजेस्ट करो कि मैं आपके किस काम आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, या आप मुझे हायर कर लो अपनी कंपनी में। वो पूछेगा आप किस तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग करती हो। आप उससे कहोगी सर मैं कैनवा पे ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ, तो वो आपसे छुट्टे ही यही कहेगा तो उसमें आपका क्या कमाल है। सारा कमाल तो कैनवा पे, वहां पे चीजें बनी बनाई होती हैं, ड्रैग करो ड्रॉप करो। तो आप किस तरह की ग्राफिक डिजाइनर जानती हो? अब जैसे कि ये मुझे पता है ये लीनियर ग्रेडियंट इस पे अप्लाई हुआ हुआ है, लेकिन आपने कहा कि सर जब एक चीज हुई भी अप्लाई तो मुझे क्यों चेंज करना है। फर्ज करो मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं कहता हूँ मुझे ग्रेडियंट का कलर कॉम्बिनेशन यही चाहिए, लेकिन ये रेडियल में होना चाहिए। अब आप यहाँ ढूंढती रहो इतने सारे ऑप्शन में, इसको रेडियल मुझे बना के दिखा दो, नहीं बनाओगी। मैं ये कहूँ आपसे इसमें तीसरा कलर और ऐड कर दो, मजीद इससे लाइटर ब्लू और ऐड करके मुझे सेंटर में उसकी रिफ्लेक्शन दे दो। आप सोच में पड़ गई, क्या करूं? यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको। आप जल्दी से आओगी बैकग्राउंड में, यहाँ जल्दी जल्दी सर्च करोगी, हाँ भाई कुछ और है, नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ इतनी सी जो है चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा फिर आपको अपलोड करनी पड़ेंगी किसी थर्ड पार्टी से यहाँ पे लाके। मतलब काम बढ़ रहा है, आपको ये नहीं पता कि इसके पीछे ग्रेडियंट है, सॉलिड कलर है। और दूसरी बात, सर मेरा आपके एक क्वेश्चन सवाल है। जी, सर अगर ऐसा है तो फिर वापस लोग क्यों इधर डिमांड करते हैं, क्यों ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमें ये वाली चीजें चाहिए, अगर कैनवा इतना अथेंटिक नहीं है, कैनवा से लोग इतना तो अर्न कर रहे हैं। तो आप भी करो ना अर्न। मैं तो आपको प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल का और काम निकालने का फर्क समझा रहा हूँ। मैंने अगर के कैनवा जरूरी नहीं होता तो मैं इस वक्त आपके सामने कैनवा की स्क्रीन क्यों लिए बैठे होता। लेकिन हमें जो प्रोफेशनली, आप कैनवा भी आपको सीखने को मिलेगा, स्केच पे जब आप आए हो तो कैनवा भी सिखा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्हीं चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी अपनी कोई आप मैट्रिक करते हो ना, डायरेक्ट मैट्रिक नहीं करते हो, उससे पीछे आपको 9 क्लास से पास करनी होती है, देन आप मैट्रिक करते हो। आप अगर कहो मैं डायरेक्ट मैट्रिक कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हो, आप पैसे खिला के आप डायरेक्ट मैट्रिक भी कर सकती हो। काबिलियत होगी मैट्रिक वाली, जो 1 से 9 क्लास तक के पढ़ा है, जो शऊर आया है, वो डायरेक्ट मैट्रिक करने से आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप जंप लगा के क्या फायदा। हाँ, अगर आप अर्ली ये चाह रहे हो कि हाँ बस मुझे आज ही सीख के आज ही कमाना है, तो ट्राई कर लो, तो कैनवा बेस्ट है। आज ही सीख के आज कमाना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिस्क जो है ना, हम मुसलमानों का ये बिलीव है कि हमारा रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है। आप कैनवा पे भी कोशिश करोगे, आप फोटोशॉप पे भी कोशिश करोगे, कमाओगे नहीं कमाओगे ये तो अल्लाह ताला को पता है ना। अगर आपका रिस्क इस वसीले से लिखा गया है तो लाजमी मिलेगा। कैनवा से भी मिलेगा, फोटोशॉप से भी मिलेगा, इलिस्ट्रेटर वीडियो एडिटिंग से भी मिलेगा। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी तक फर्क बता रहा हूँ प्रोफेशनलिज्म का और अपना काम निकालने का, कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कहाँ यूज करें, कौन यूज करें। आपके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, आपके पास घर में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आप कमाना चाह रही हो, आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाह रही हो, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, ठीक है, तो आप कैनवा आपके लिए जरूरी है। तो आप कैनवा पे आ जाओ, ठीक है, ताकि आप फिर फाइवर पे जाओ, पोस्टें बनाओ, फेसबुक पे जाओ, एड पोस्ट बनाओ,
और उसे फिर सेल करो, ठीक है। लेकिन अगर आप चीजों की बारीकियों को समझना चाहते हो, अगर आप चीजों की अलाइनमेंट को समझना चाहते हो कि यहाँ अगर मैं एलिमेंट लाके रखूं, ठीक है, ये मैंने एक क्लिक करके इसको रखा, अब मुझे जब तक ये नहीं पता कि इसको किस तरह से यूज करना है, कहाँ रखना है, हाँ आप लोगों का देख के तो यहाँ रख दो, ठीक है, इसके आगे आप टेक्स्ट लिख दो, लेकिन आपको इसकी थ्योरी नहीं पता कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। आपको ये आइकॉन बनाना नहीं आता, आप कहोगी जब बने बनाए हैं तो बनाने की क्या जरूरत है। तो भाई ऐसे तो फिर एडोबी कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही बंद कर देनी चाहिए। उसे एडोबी को, कॉरल ड्रॉ को ये सोचना चाहिए अब तो कैनवा आ गया है, हम अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं। एडोबी की कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो करोड़ों डॉलर देके एक सॉफ्टवेयर बनवाती है और उसे अपग्रेड कराती है, वो भी यही सोच ले, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचती क्योंकि उसे पता है ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। प्रोफेशनल बंदा कभी इस पे काम नहीं करेगा। कैनवा के ऊपर वीडियो एडिटिंग भी हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं हो सकती, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। हजारों ऐसी चीजें हैं जो कैनवा पे नहीं है लेकिन एडोबी प्रीमियर प्रो पे है, ठीक है, आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन फिर कहूंगा कैनवा कहाँ काम आएगा, कैनवा वहां काम आएगा कि आपके पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, उसमें अच्छी रैम नहीं है, उसके अलावा आपके घर में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आप अर्न करना चाहती हो एज अ फ्रीलांसर, तो कैनवा बेस्ट है आपके लिए। तो अगर मैं यहाँ पे पोस्ट बना लेता हूँ तो मुझे हर चीज यहाँ पे बनी बनाई मिल रही है, लेकिन फिर कहूंगा मुझे बनाना कुछ नहीं आता, सिर्फ मैं उसकी दी हुई चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से यहाँ पे चीजें बना रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्लिक करके ना। इसको ये तो बच्चा भी कर लेगा ना, इस तरह से ये सारे काम तो बच्चा भी कर लेगा, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जो बात करेंगे कैनवा के अलावा वो हम करेंगे Excuse me, फोटोशॉप sir. की बात। जी सर बेसिकली कैनवा बनाए ही ग्राफिक डिजाइनर्स ने हैं। बेसिकली इसमें जितने भी डिजाइन जो रखे हुए हैं वो एक ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू ही रखे गए हैं। कैनवा एक्चुअल खुद कोई चीज नहीं है, ये चीज है आपने बेसिक जो है ना इसका। जी आपने तो खुद ही सारी बातों का जवाब कर जी दिया। बिल्कुल, कैनवा तो खुद एक ग्राफिक खुद एक डिजाइनर ने ग्राफिक बनाया, डिजाइन, बिल्कुल तो बात तो खत्म कर दी आपने, बिल्कुल इंटेलिजेंसी तौर पे जवाब दिया, किसी के बनाए हुए डिजाइन यहाँ लाके रखे डिजाइन गए। हम यूज कर रहे हैं, आप सही। उसको हमारी आप क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी इसमें क्या है, हम अलग से क्या बना रहे हैं, इसमें तो ऑलरेडी चीजें कुछ मौजूद है, भी हम नहीं, जस्ट पुट एंड रिमूव एंड ये कर रहे हैं ना। कुछ ऐसा हमारा अपना क्या है इसमें जो हम यहाँ पे रखें और कोई हमसे यानी कोई हमें अर्निंग दे इससे, हमें ऐसी चीज बनानी चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। और हर चीज देखो अर्निंग के लिए नहीं होती है, अपनी गिग्स में, अपनी प्रोफाइल में, अपने पोर्टफोलियो में, अपने किरदार में इजाफा करने के लिए, खूबसूरती करने के लिए, अपना जी मेकअप बिल्कुल करने के लिए भी होती है। हर बिल्कुल चीज कमाने के लिए नहीं है, कमाओगे तो आप उतना ही जितना मुकद्दर में, उससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। तो आपने बहुत अच्छी बात की, मेरी जवाब को और आसान कर दिया कि ये तो खुद ही किसी ग्राफिक डिजाइनर, तो कमाल तो उस बंदे का हुआ ना जिसने ये बनाया, आपका और मेरा क्या कमाल है। और उसने बना के कैनवा को सेल किया, वो आज तक कमा रहा है अपनी बनाई हुई चीज से। आप भी इस काबिल बनो कि कुछ अपनी क्रिएटिविटी लाओ। मैं सॉफ्टवेयर बनाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इस तरह की डिजाइन तो बना लो, ये सर्किल बना के इस पे इस तरह कैनवा लिखना तो सीख लो, तभी तो आप डिजाइनर हुए। किसी के डिजाइन को कॉपी करना, उठा के इधर रख देना और अपने आप को डिजाइनर कॉल करना, ये तो बेवकूफी, अपने आप को झूठा सहारा देना है। काम निकाला जा सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ जिनके पास ये चीजें नहीं है वो बिल्कुल कैनवा पे आए, आपको मैं कैनवा भी सिखा दूंगा, और फोटोशॉप प्रोफेशनल तरीके से वो भी आप एसकेएच ऑनलाइन एजुकेशन पे सीखोगे। लेकिन फिर कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। जब तक चीजों की नॉलेज नहीं है, बेसिक का पता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। अपने आप में आप खुश हो रहे हो कि हम डिजाइनर हैं, जबकि आप डिजाइनर नहीं हो। आगे बात करते हैं। अच्छा चलो एक चीज दिखाता हूं मैं, मुझे बताना फोटोशॉप पे, कैनवा पे वो आप कर सकते हो, बहुत मामूली सी चीज है फोटोशॉप की, लेकिन मुझे कैनवा पे करके दिखाना। चलो वो देखते हैं। कैनवा सीखोगे आप एसकेएच पे रहते हुए, ऐसा नहीं है कि कैनवा नहीं सीख रहे हो, कैनवा बिल्कुल सिखाऊंगा। पहले फर्क समझ लो, कैनवा और प्रोफेशनल ग्राफिक में फर्क क्या है, मैं सिर्फ वो समझा रहा था, सिखाने को कुछ मना नहीं है। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है फोटोशॉप से रिलेटेड, इसे जरा गौर से देखो तस्वीर को, क्या है ये, बुरी तरह बिगड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ जाओ इस तस्वीर को कैनवा पे ले जाओ और इस लड़की पे जरा फायदा ब्यूटी क्रीम लगा के इसको बिल्कुल खूबसूरत बना दो। बना लोगे कैनवा पे? है कोई ऐसा ऑप्शन, और वो भी फ्री में? नो फंस गए सर। ना? पर
फंस गए। तो आप तो डिजाइनर बन गए ना कैनवा सीख के। अब कैनवा बना ही ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, आप करके दिखाओ 1 मिनट के अंदर। अब आप देखना है तस्वीर क्या से क्या होगी 1 मिनट में। सर एक क्वेश्चन है जी सर, आप काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दें कि कैनवा हम लोग किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। देखो कैनवा मैं बता रहा हूँ, कैनवा आप सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हो बिल्कुल, चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, ठीक है। आप थंबनेल डिजाइन कर सकते हो, यूट्यूब के थंबनेल, ठीक है। वहां आपको साइज ढूंढने में भी कोई मसला नहीं, साइज बनाने में भी कोई मसला नहीं। जिस तरह अभी मैंने आपको फेसबुक का साइज लेके दिखाया था, इसी तरह आप सर्च करोगे यूट्यूब थंबनेल तो उसके साइजेस भी आ जाएंगे। आपने सिंपल क्लिक करना है, साइज आ जाएगा। फिर आपको उस पर अपनी तस्वीर इनपुट करानी है, आप इनपुट कराओ। उसी के नीचे आपको ऑलरेडी प्रीसेट कैटेगरी मिल जाएगी, वहां से क्लिक करो, वो उस पर ला ला के पेस्ट करो, एडजस्ट करो, थंबनेल भी तैयार, पोज भी तैयार, सब चीजें तैयार। फोटोशॉप पे हम क्या करेंगे, फोटोशॉप पे हम फोटो को एडिट करना सीखेंगे। अब ये एक एक्चुअल तस्वीर है, ठीक है, ये लड़की की तस्वीर है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा खराब है। अब आपसे मैं अगर ये पूछ लूं स्किन स्किन पे कितनी चीजें होती हैं, जबकि आपकी मेकअप से कॉस्मेटिक्स से वाकफियत है, फिर भी आपको ये नहीं पता स्किन पे पोर्स क्या होंगे, स्किन के मोल्स क्या होंगे, स्किन के एक्नी क्या होंगे, इनके स्किन पे पिंपल्स क्या होंगे, और स्किन पे स्कैर्स क्या होंगे। ये सारी चीजें एक स्किन टून के अंदर होती हैं, ये सारी चीजें, ये नॉलेज कम से कम होनी तो चाहिए इंसान को। और आपका सवाल ये था और क्या क्या कर सकते हैं कैनवा पे, आप वीडियो एडिट कर सकते हो, आप मोशन ग्राफिक पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, कैनवा पर ही कर सकते हो। मैं कैनवा के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूँ। ये आपका एक इंट्रोडक्शन है ना ग्राफिक डिजाइनर का, फोटो एडिटिंग यस का, कि क्या होती है। तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म में और एक काम निकालने का सिर्फ फर्क बता रहा हूँ। जाहिर है मुझे आपको कैनवा भी पढ़ाना है, मुझे आपको फोटोशॉप भी पढ़ाना है, पढ़ाना दोनों ही चीजें हैं, लेकिन फर्क तो पता कर लो पहले। किसी भी चीज को सीखने से पहले उसकी नॉलेज तो गेन कर लो। मैंने आपसे सबसे पहले स्टार्ट में कहा था कैनवा आपका एक वेब बेस्ड सीरीज है, मतलब एक वेबसाइट पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है, वो कोई आपका मशीन लर्निंग प्रोग्राम नहीं है। जबकि फोटोशॉप आपका बाकायदा कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, 1.5-2 GB रैम लेगा, ठीक है। फिर वो अपनी तमाम ही आपको फैसिलिटी एज अ टूल, एज अ टूल बार, एज अ ऑप्शन, एज अ प्रॉपर्टीज वो आपको देगा। फिर आपको उससे समझना है, थोड़ी सी वीडियो देखो, फिर देखो कि फोटो एडिट कैसे होती है 1 मिनट के अंदर। जी तो अब आपने देखा स्टार्ट और ये एंड, दैट इज कॉल्ड फोटो एडिटिंग विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप। ये काम कैनवा पे नहीं हो सकता। और बताता हूँ, आपको शायद लग रहा होगा मुझे कैनवा से दुश्मनी है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैं खुद कैनवा का यूज करता हूँ सम टाइम, जब मुझे काम में जरा जल्दी होती है ना और बस काम निकालना होता है, मैं भाग के जाता हूँ कैनवा पे। मैं फोटोशॉप नहीं खोलता, लेटे लेटे मोबाइल पे काम करके क्लाइंट को दे भी देता हूँ। तो ऐसी जगहों पे तो कैनवा बेस्ट है। अब एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, कैनवा पे कहाँ गया भाई कैनवा, ये रहा कैनवा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे जो है एक फोटो जो है मेरे पास, अगर मैं देख सकूं, हम्म, 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 हम्म। अब ये एक बनी बनाई पोस्ट है, ठीक है, मैं इसमें बाकी चीजें चेंज कर दूंगा, काम हो जाएगा। काम तो निकल गया। अब मुझे यहाँ अपनी कोई फोटो लाके देनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है।
यहाँ आए, देखें अपलोड करें, और मैं यहाँ से ये मेरी तस्वीर है, इसे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। कितनी देर लगी मुझे? अब मजे की बात ये है कि मैंने अपनी तस्वीर तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ठीक है, लेकिन ये तस्वीर इस सर्किल के अंदर आ कैसे गई, आपको ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। आपने तो ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तस्वीर चेंज हो गई, आपने कहा मैं तो बन गई भाई डिजाइनर। नहीं भैया, ये आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। अब एक चीज और है, अगर कि मैं इस तस्वीर का, जो कि मेरा बैकग्राउंड ब्लैक है, वो रिमूव करना चाहता हूँ, अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, नहीं होगा। ये देखो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड रिमूवर, रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेज इन 1 क्लिक विद कैनवा प्रो। कैनवा प्रो है तो बैकग्राउंड रिमूव करोगे, और अगर कैनवा प्रो नहीं है तो जो बैकग्राउंड है, अब जैसे कि ये यहाँ पे एक लोगो है, अब इस लोगो को मैं यहाँ रख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस लोगो का ये वाइट बैकग्राउंड ना होना चाहिए, पर मैं क्या करूँ, फंस गया, कैनवा पे था इसलिए मैं तो फंस गया भाई। ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अगर मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है तो मुझे प्रो वर्जन पे जाना पड़ेगा, यानी कि कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फंस गया, काय बात का ग्राफिक डिजाइनर। मुझे आना चाहिए कि जो काम कैनवा पे नहीं हो रहा उसका अल्टरनेट मेरे पास सोल्यूशन होना चाहिए, कि अगर मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना था तो मुझे फोटोशॉप आना चाहिए, ताकि मैं कहीं फंसूं नहीं, क्लाइंट आए सर तो मैं। एक बात, जी, इट्स मीन कि फोटोशॉप के साथ साथ हमें कैनवा भी हमें हेल्प आउट करता है। फोटोशॉप के साथ साथ नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा फोटोशॉप के साथ साथ, आप फोटोशॉप को प्रोफेशनली सीख लो। कैनवा तो अभी जुम्मा 4 दिन से आया है, मतलब 4 दिन से मुराद ये कि 10-11 साल ही हुए हैं। फोटोशॉप अजल से, जब मैंने सीखा था 96 में, फोटोशॉप जब भी था, मैं 96 की बात कर रहा हूँ, फोटोशॉप तो तब भी था, कैनवा का जब नामो निशान नहीं था। फोटोशॉप तो जब से इनका काम है, इनका प्रोफेशनल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, मेरा काम आसान हो गया, मैंने वहां से जल्दी से ये तस्वीर लाया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जल्दी से क्या, SKH ऑनलाइन, ठीक है, और ऊपर जल्दी से मैंने डबल क्लिक किया और मैंने लिख दिया लाइव ऑन जूम, ठीक है, और नीचे मैंने लिख दिया एजुकेशन, क्योंकि ऊपर पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ टाइमिंग आपकी 10 बजे की है, यहाँ पे मैंने जल्दी से लिख दिया 10, ठीक है। और यस मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, रजिस्टर नाउ, और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और स्पीकर की जगह मैं कर देता हूँ मेंटोर, ठीक है। लीजिए जनाब, और जल्दी से मैं क्या करूँगा फिर, मैंने तो आपको इतनी जल्दी एक पोस्ट बनाना भी सिखा दी, एडिट करना भी सिखा दी, और ये डाउनलोड, ये हो गई डाउनलोड। लीजिए जनाब, मैं बन गया ग्राफिक डिजाइनर, ये पोस्ट रेडी है। विथ इन अ सेकेंड, मैंने मिनट भी नहीं लिया इस चीज को करने में, मिनट भी नहीं लगाया, आपके सामने सब कुछ चेंज, अपनी तस्वीर, अपना नाम, सब कुछ अपना कर दिया, चीज दूसरे की, नाम अपना। वाह भाई वाह, क्या ग्राफिक डिजाइनिंग है। लेकिन आज के लिए जरूरी है, जिन लोगों के पास सहूलत नहीं है, मतलब अब जिन बेचारों के पास नहीं है लैपटॉप, नहीं है सिस्टम, और वो दुनिया को देख के कमाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कैनवा, लेकिन लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, वरना आप पैसा खर्च करो, प्रो के अंदर भी जाके ये लिमिटेड ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, फोटोशॉप का एक मैंने आपको कमाल दिखाया, अब छोटी सी बात और करूंगा फोटोशॉप से लेके, फिर मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक डिजाइनिंग की थ्योरी, ठीक है। अभी तो हम थ्योरी पे आए भी नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फर्क की तलाश कर रहे हैं चीजों का, और हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट बना भी ली और बना के डाउनलोड भी कर लिया आपके सामने, मैं उसे अपलोड भी कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ पे एक तस्वीर ओपन करा रहा हूँ फोटोशॉप में, सिखाऊंगा बाद में क्योंकि आज सीखने का दिन नहीं है। आज जो है वो इंट्रोडक्शन है, इंटरफेस है, सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, और बहुत कुछ सीखेंगे, जिंदगी रही है। सर मतलब ये कैनवा पे हम सर्टिफिकेट शॉर्ट टाइम में काम कर सकते हैं और एडोब पे हम थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो रिलायबल है लॉन्ग टाइम में, आई थिंक। यू थिंक नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हो, आप इसे परफेक्ट होके बोलो, जैसे लास्ट वीक किसी ने मुझसे कहा था कि ये बात है, तो आप जो अभी आपने कहा वो बिल्कुल 100% सही है, जो दूसरा कोई कुछ कहना चाह रहा था वो भी कह ले। अच्छा, मैं अपनी बात भी कंटिन्यू रखता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप,
जो काम मैं वहां नहीं कर सका, वहां तो एक सिंगल बैकग्राउंड था ना मेरी तस्वीर के पीछे ब्लैक, मैं उसे रिमूव नहीं कर पा रहा था, आपके सामने था। अभी मैं हूँ फोटोशॉप पे और मैं ये चाहता हूँ इस, अब आप बैकग्राउंड रिमूव पे मैंने क्यों जोर दिया, फाइवर पे जाओ और फाइवर पे अकाउंट बनाओ। फाइवर पे अकाउंट बनाना आपको सर हसीब सिखा देंगे बेहतरीन तरीके से, प्रोफेशनल है वो, ठीक है, मुझसे ज्यादा सीनियर है, मुझसे ज्यादा प्रोफेशनल है, फाइवर पे उनका तजर्बा मुझसे ज्यादा है, बिल्कुल वो आपको गाइड करेंगे बेहतरीन तरीके से। मेरी फील्ड जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की है, मैं आपको उस पर बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा। तो फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, इवन के 99 डिजाइन को भी थोड़ा सा देख लेना, वहां पे अभी रेट जरा ज्यादा है, ठीक है। ऑर्डर आपका काम देख के मिलेगा लेकिन रेट अच्छे हैं निस्बतन फाइवर के, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक नाम और दे दिया, 99 डिजाइन। अच्छा, तो देखो अब यहाँ भी एक बैकग्राउंड है और मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ, क्यों? फाइवर पे चेक करना, रिमूव बैकग्राउंड रिमूवल की जॉब कितनी होती है, और $5 से लेके $10। अच्छा, अब $5 क्यों है और $10 क्यों है? भाई अगर आपका बैकग्राउंड बिजी है, बिजी बैकग्राउंड, अब मैं आपसे पूछूंगा भाई बिजी बैकग्राउंड क्या होता है, आप कहोगे सर हमें तो नहीं पता। बिजी बैकग्राउंड वो होता है कि जहां सब्जेक्ट को से सेपरेट करना मुश्किल हो जाए, बैकग्राउंड पे बहुत कुछ हो और वहां से सब्जेक्ट को बाहर निकालना। सब्जेक्ट क्या है, जैसे इस तस्वीर में ये बंदा खड़ा है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे फिर भी मैं कहूँगा आसान बैकग्राउंड है, बिजी बैकग्राउंड नहीं है, कलर मिक्सिंग इतनी नहीं है। तो जहां मुश्किल बैकग्राउंड रिमूव की जॉब आएगी वहां आपको डॉलर रेट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम $3 to $5, और पाकिस्तानी अमाउंट में अगर देखोगे भी आप तो 1500 से 2000 रुपए एक तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जा रहे हैं और लोग एज अ फ्रीलांस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया पोस्ट कैनवा पे बना के भी कमा सकते हो, आप एक तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करके भी बना सकते हो, ठीक है। बशर्ते ये कि बेसिक पता होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट ने आपसे ये कह दिया फॉर एग्जांपल कि ठीक है आप मुझे एक पोस्ट बना दो, वो तो आपने कैनवा पे बना दी, एक दूसरा क्लाइंट आया उसने कहा कि मुझे बैकग्राउंड रिमूव कर दो और जो मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ वो इसके पीछे लगा देना और साथ में इसमें रेडियल ब्लर अप्लाई कर देना। अब आप गोल गोल घूम रहे हो क्योंकि आपने कैनवा सीखा हुआ है लेकिन आपको रेडियल ब्लर इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है। तो अब देखो कितनी जल्दी मैं इसका बैकग्राउंड फ्री के अंदर रिमूव करूंगा, मुझे प्रो जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो टाइम कैलकुलेट कर लो मुझे कितनी देर लग रही है, सेकंड कैलकुलेट करो। आपका बैकग्राउंड में रिमूव कर चुका हूं 2 सेकंड के अंदर आपके सामने। मैं कहीं गया, कुछ परचेज किया, कुछ खरीदा, कुछ भी नहीं, बैकग्राउंड खत्म। कोई दूसरा बैकग्राउंड लगाना है, मुझे कितनी देर लगेगी दूसरा बैकग्राउंड लगाने में, वहां तो फिर क्लिक करना पड़ रहा था, लेकिन मैं ब्लैक कर दूंगा बैकग्राउंड, मैं जब चाहूंगा इसका बैकग्राउंड व्हाइट कर दूंगा, ब्लैक व्हाइट कर लो कैनवा पे जाके, काम निकाल सकते हो, प्रोफेशनल नहीं बन सकते, ठीक है। तो बहुत कुछ है फोटोशॉप में और मैं अपने आप को फोटोशॉप का कोई चीता नहीं समझता, मैं इसका छोटा सा यूजर हूँ। फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग एक बहुत बड़ी दुनिया है, हमारे पैदा होने से पहले से चल रही है, बहुत बड़ी दुनिया है। फोटो एडिटिंग में बहुत बारीकियां हैं, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो फोटोशॉप, अब बात कर लेते हैं कि फोटोशॉप क्या है, थोड़ा सा फर्क तो बता दिया। फोटोशॉप आपका एक फोटो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब जब सॉफ्टवेयर है तो यकीनन सॉफ्टवेयर बनते हैं प्रोग्रामिंग से, उनके बैक पे प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है जो आपको नजर नहीं आती, जैसे गेम बनते हैं, यानी कि डेवलपमेंट की बात आ गई। ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप बेस करता है पिक्सल्स पर। पिक्सल्स क्या होते हैं अब समझो। पिक्सल्स होता है आपका एक टाइनी स्क्वायर, एक छोटा सा डब्बा। स्क्वायर मतलब चकोर डब्बा, बिल्कुल छोटा सा। उस डब्बे में क्या है? केक नहीं है, उस डब्बे के अंदर है अमाउंट ऑफ कलर्स, मतलब रंग है उसके अंदर, रंग, अमाउंट ऑफ कलर, डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स इन पिक्सल्स, पिक्सल्स के अंदर होते हैं। आपको ये तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है, कि भाई सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तस्वीर बनी कैसे? पिक्सल्स को लेके। मोबाइल फोन परचेस करते हो, क्या देखते हो उसके अंदर? जिसका मेगापिक्सल्स हाई होगा हम वो वाला परचेस करेंगे। कभी पिक्सल्स को समझा है? पिक्सल्स होते क्या है?
कि मेगापिक्सल्स आपको हाई करके दिखा रहे हैं, तो क्या एक्चुअल में उसका रिजल्ट, और अब आप लोग देख भी रहोगे कि यार लिखा हुआ 108 मेगापिक्सल है, रिजल्ट इसका 10 मेगापिक्सल जितना भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब देखो मैं बिल्कुल दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूँ। वहां पे कैमरा के मेगापिक्सल्स को एज अ सॉफ्टवेयर बढ़ा दिया है, लाइक अ कैनवा वाली बात कर रहा हूँ मैं। मतलब एक चीज का लेंस जो है वो 10 मेगापिक्सल का है, लेकिन सॉफ्टवेयर से आप उसे 108 मेगापिक्सल बता दो तो ठीक है, बताने में हर्ज नहीं है, लेकिन उसका जो एक्चुअल लेंस है, एक्चुअल पिक्सल्स हैं, वो 10 है। अब ये पिक्सल्स होते क्या है? आपकी तस्वीरों में पिक्सल जो होते हैं ना, पर इंच के हिसाब से होते हैं, यानी कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स आएंगे। 1 इंच में जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही आपकी तस्वीर की क्वालिटी अच्छी होगी। 1 इंच के अंदर जितने पिक्सल्स कम होंगे उतनी ही आपकी तस्वीर की क्वालिटी लो होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप कह रहे हो पिक्सल पिक्सल सर्व कर रहे हैं, इसमें पिक्सल्स हैं कहाँ? अभी दिखा देता हूँ, कितनी देर लगेगी मुझे दिखाने में। तो मैं अगर इसको यहाँ पे तस्वीर को जूम करता हूँ, ठीक है, अभी तक आप कह रहे हो सही है, बेहतरीन है, और जूम करते हैं, ठीक है। इस जगह पे मैं जूम क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे आपको स्किन के कलर नजर आ रहे हैं ना, कि इस बंदे की स्किन के क्या कलर है। अब और जूम करते हैं, ताकि जो बात मैंने अभी आपको पहले बताई है कि पिक्सल्स के अंदर होते हैं कलर, मल्टीपल कलर, आपस में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स मिलते हैं, फिर आपको या तो कोई बंदा दिखाते हैं या कोई बंदी दिखाते हैं, या पीछे कोई लैंडस्केप दिखाते हैं, कोई नेचर की तस्वीर दिखाते हैं। बेसिकली होते सब कलर पिक्सल्स ही हैं। अब देखते हैं पिक्सल्स हैं कहाँ भाई। तो इसे जूम करते जाओ, आप करते जाओ करते जाओ, आ गए नजर पिक्सल्स। ये तो स्किन थी ना, एक्चुअल में स्किन बनी इस तरह से कि एक स्किन टोन पे कितने कलर हैं इसके। देखो ये लाइटर है, ये वाला डार्कर है, यहाँ आके और डार्क हो गया और डार्क हो गया। मैंने क्या बताया था, एक टाइनी सा स्क्वायर होता है जिसके अंदर होते हैं कलर। अब ये आप सोच लो कि आपको इस तरह से प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना है या काम निकालने वाला बनना है। ये तो आपके अपने ऊपर है ना कि आप बनना क्या चाह रहे हो। आप कंपाउंडर की जॉब करके अपने आप को अगर डॉक्टर समझ रहे हो तो वो आपका अपना मैटर है, लेकिन आप डॉक्टर एमबीबीएस हो नहीं। तो या तो आप कंपाउंडर बनो, ठीक है, क्योंकि दवा तो कंपाउंडर के हाथों से ही लेनी है आपको। दवा वो वही देगा जो डॉक्टर देगा, लेकिन डॉक्टर मर्ज को तशखीस करता है, देन फिर आपको प्रिडिक्शन देता है कि ये दवा आपको लेनी है। और कंपाउंडर क्या करता है, वो ये देखता है मरीज आया है, इसे बुखार है, डॉक्टर बुखार में इसे ये दवा दे रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो डॉक्टर ने पिछली जिंदगी के 22 साल लगा दिए इस चीज की दवा को तजवीज करने में, मैं एक दिन में वो दवा हर बुखार के पेशेंट को नहीं दे सकता। तो प्रोफेशनल अलग चीज होती है और काम निकालना अलग चीज होती है। आप कंपाउंडर से भी इलाज करवा सकते हो, मैं करवा लेता हूँ कंपाउंडर से इलाज, इसलिए मुझे हर मिसाल का पता है। अच्छा जी, Yes, sir. आपको मैंने पिक्सल्स दिखा दिए जी। कोई कुछ कह रहा है? कहे, बिल्कुल कहे, सवाल आपका हक है। कोई कुछ नहीं कह रहा? अच्छा जी, तो आपने ये देखा कि फोटोशॉप एक हमारा पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, और जब फोटोशॉप की बात होती है तो काफी लोग, स्टूडेंट्स मेरी, ठीक है, वो यही समझती है कि फोटोशॉप डिजाइनिंग पर्पस के लिए बना है। मैं कहूँगा गलत बात है, ऐसा नहीं है। हाँ, आप ये कह सकती हो कि फोटोशॉप पे डिजाइनिंग हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकती कि ये डिजाइनिंग पर्पस के लिए बना है। इसके नाम से जाहिर है कि फोटोशॉप, फोटो की दुकान, ठीक है। अब फोटो की दुकान पे नॉर्मल लाइफ में भी चले जाओ तो क्या होता है, आपकी तस्वीर खींची जाती है, तो तस्वीर यहाँ खींची रखी हुई है, और आप क्या कहते हो बचपन में, या आप किसी को देना चाहते हो किसी भी मकसद के हवाले से अपनी फोटो को, तो यही कहा जाता है ना कि थोड़ा अच्छा करके बना देना। मतलब आपकी एक खींची हुई फोटो को आप चाहते हो कि इसको मजीद अच्छा कर दिया जाए, तो यहाँ बात आप उससे कर रहे हो एक्चुअल में कि मेरी फोटो को एडिट कर दो। तो फोटोशॉप आपका एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है, और जब किसी भी चीज के आगे एडिट लग जाए
तो समझ लो किसी बनी बनाई चीज के साथ मैनिपुलेशन करनी है, मतलब हेरा फेरी करनी है। जैसे क्या मैंने आपको वीडियो दिखाई थी एक मिनट वाली, कि कैसा सर लड़की आवाज का नहीं चेहरा। क्लियर आ रही है आपकी। मैडम आपका मे बी के नेट इशू हो, क्योंकि अगर किसी को भी क्लियर नहीं आ रही तो मेरा मसला है, लेकिन अगर सिर्फ आपको क्लियर नहीं आ रही तो फिर वो आपका मसला है। हमें हाँ सर, अच्छा, क्लियर सर, क्लियर है। सब कह रही है मुझसे क्लियर है, मैं किसी के नाम नहीं देख पा रहा हूँ, वरना मैं आपको नाम लेके बता देता कि आप अपना नेट स्पीड चेक कर लो, सिग्नल चेक कर लो, अगर मोबाइल से क्लास ले रहे हो तो। ठीक है, तो मैं कहाँ था, देखो आपने भुला दिया चक्कर में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि फोटोशॉप के ऊपर आप डिजाइनिंग कर जरूर सकते हो, लेकिन फोटोशॉप डिजाइनिंग के लिए बना नहीं है। और फोटोशॉप एक फोटो एडिट सॉफ्टवेयर है। जब एडिट की बात आ जाती है तो मतलब किसी बनी बनाई चीज के अंदर हमें कुछ ना कुछ एडिट करके उसे इन्हांस करना होता है, उसमें से कुछ गलतियों को छुपाना होता है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर लगाने होते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है फोटो एडिट। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी बहुत डिजाइनिंग कर सकते हो लिमिटेड रहते हुए। डिजाइनिंग के लिए एडोबी कंपनी ने अलग से सॉफ्टवेयर बनाया है, इलिस्ट्रेटर। ठीक है, इलिस्ट्रेटर पे हम बाद में बात करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोशॉप। ठीक है, साथ साथ आपको कैनवा भी पढ़ाया जाएगा, वो टेंशन नहीं लो आप लोग, वो मेरा काम है। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन में आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि कल आप किसी से बहस कर सको। आज मुझसे सवाल कर रहे हो, आपके सवाल क्लियर हो रहे हैं, जवाबात मिल रहे हैं, कल आप किसी के सामने खड़े होकर दलील के साथ बात कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन का ये फायदा होता है कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज बेसिक मिल जाती है जो नॉर्मली क्लास में नहीं मिलती, जबकि इंट्रोडक्शन की क्लास नॉर्मली क्लास से ज्यादा अहम होती है अगर कोई समझे तो। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, वो सर खुजा रहे होते हैं, भाई क्यों पका रहे हो यार, काम की कोई मजेदार चीज दिखाओ ना। ऐसे भी आते हैं, मुझे पता है ना, मेरी एक जमाना हो गया मुझे चीजें करते हुए, तो ऐसे भी आ जाते हैं। तो घास काटना अलग बात है भाई, और सही तरीके से तो हम इस पे डिजाइनिंग भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पे सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, इस पे कैसे बनेगी, किस तरह से, वहां आपने जैसे साइज लिया था 1080 बाय 1080, ठीक है, यहाँ कैसे साइज लूंगा मैं, ये देखो मैंने लास्ट जो पोस्ट बनाई है वो मैंने इसी पे बनाई है, मैंने किसी और कैनवा का सहारा नहीं लिया, मैंने यहाँ पे साइज ऑलरेडी लिया हुआ है 1080 बाय 1080। अब CMY के कलर क्यों है यहाँ पे, अब आपको ये नहीं पता ये CMY के क्या होता है, मैं बताता हूँ। सियान, मजेंडा, येलो, ब्लैक। जब आपकी क्लास नंबर 1 होगी ना फोटोशॉप की, तब आप ये सारी चीजें सीखोगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ वरना बहुत आगे बढ़ जाएगा, इंट्रोडक्शन 1 घंटे की जगह 2 घंटे का हो जाएगा। ये लीजिए जनाब, वही साइज आ गया जो आपका कैनवा पे आप देख रहे थे, 1080 बाय 1080। ठीक है, सर एक तो क्वेश्चन। जी बोलिए। सर नेक्स्ट क्लास के लिए क्या हमारे पास लैपटॉप होना जरूरी है? अगर आप फोटोशॉप सीखना चाह रही हो तो देखो, सीखने के लिए मोबाइल स्क्रीन काफी है, लेकिन सीख के कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी तो करनी है आपको। प्रैक्टिस से याद आया, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो माशाल्लाह पे एसकेएच पे मुझसे लड़कियां सीख के जा रही हैं ना, वो हमारा एसकेएच का ग्रुप है, उसके ऊपर अपना काम भी शो करवाती हैं, अपने असाइनमेंट भी मुझे शो कराती हैं। फिर उसमें जो गलतियां होती हैं वो भी मैं उन्हें आइडेंटिफाई करता हूँ, फिर वो उन्हें सही करती हैं, फिर दोबारा मुझसे पूछती हैं, यानी कि मुझे बहुत तंग करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज काफी हद तक चीजों को समझने लग गई हैं, उनमें थोड़ा बहुत प्रो आ गया है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ये सोचो कि हम 2 महीने में फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर सीख के, देखो टेक्निकली दिमाग से सोचा करो, 2 महीने के अंदर फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर सीख के तीसरे महीने पे फाइवर पे चले जाएंगे और हम पे नोटों की बारिश हो जाएगी, तो आप बेवकूफ हो, मत सोचो ऐसे। आप इसे सोचो अपना पैशन बनाने के लिए, कमाने के लिए नहीं, इसको अपना फ्यूचर बनाने के लिए। जब आप इसको इस तरह लेके चलोगे ना, तो आप रोजाना इसमें एडिट करोगे, दूसरे दिन कहोगे नहीं यार इसमें ये कमी आ गई, नहीं यार इसमें ये कमी आ गई, मतलब उसी चीज को बार बार एडिट कर रहे होगे। ये जो आप लोगों का बार बार उसी चीज को एडिट करना है ना, ये आपके अंदर असल में प्रोफेशनलिज्म ऐड करता जा रहा है। और जब आप देखोगे एक दिन, हाँ अब ये परफेक्ट है, मैं कहूँगा तब जंप करना फाइवर के ऊपर जाके। जब आप कहो कि हाँ अब मैं सही हो गई हूँ, अब फिर आपका काम है फाइवर पे जंप करो, अपवर्क पे जंप करो, फिर आपके पास डॉलर आएंगे। 2 महीने Excuse me, सीखो sir. जी। इंशाल्लाह सर, चलिए, इंशाल्लाह।
एडोब हमें कहाँ से मतलब मिलेगा, हम कैसे डाउनलोड करेंगे या वो आपकी इसका? टेंशन नहीं है, वो आपकी टेंशन नहीं है। इंशाल्लाह पहली क्लास में कहाँ से मिलेगा, कैसे फ्री में डाउनलोड होगा, ओके। कौन सा आपको डाउनलोड करना है और फॉर एवर फ्री कैसा है, वो सब मेरी प्रॉब्लम है ना, वो ठीक उससे आप सही। बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, कैनवा भी ओके सर। सीखेंगे, फोटोशॉप भी सीखेंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ उस पेज पे, थोड़ा सा मैं आपको अपनी स्टूडेंट का थोड़ा सा ही काम दिखा दूं। या अच्छा, इसे नोट कर लिएगा आप अगर कंटिन्यू है हमारे साथ। SKH ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से ग्रुप है आपका फेसबुक के ऊपर, सही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरी अपनी ही स्टूडेंट है, ये सादिया हैं, ये उनका है, देख लो। यहाँ उन्होंने बताया भी है कि ये प्रोजेक्ट किसने, ये काम उन्हें किसने दिया हुआ है, ये इलिस्ट्रेटर की वर्किंग है उनकी। और ये सिर्फ उन्होंने रेक्टेंगल, एक स्क्वायर की मदद से ये डिजाइन क्रिएट किया है। बात आ गई, ये सादिया का डिजाइन है, आप नहीं बना सकती हैं डिजाइन। कैनवा पे जाओ, बना के दिखाओ। ये सादिया का डिजाइन है, सादिया कह सकती है दिस इज माय डिजाइन। ये उनकी एफर्ट है, उनका डिजाइन है। अच्छा है बुरा है वो बात की बात है, उस चीज में टाइम लगता है इंसान को प्रो बनने में, वो बात की बात है। वो मैं एक मिसाल देता हूँ बहुत सबको, कि भाई घर में मार्बल लगवाते हो, एक दिन में पूरे घर का मार्बल मिस्त्री आके लगा जाता है, लेकिन उसके अंदर चमक और उसमें फिसलन लाने के लिए 3 दिन लग जाते हैं घिसाई के। पहले घिसाई होती है, फिर बफ लगता है, तब जाके उसमें चमक आती है। तो 2 महीने सीखो, 3 महीने अपने आप को उस फील्ड में घिसो, खूब प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस। और जब आपको लगे कि 6 महीने मैंने दे दिए इस फील्ड को और अब मुझ में चमक आ रही है, फिर आप कूदो फाइवर पे, फिर आप कूदो अपवर्क पे, फिर आप किसी के भी सामने खड़े होके बोलो यस आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। अब बात करो, 2 महीने सीख के किसी के पास जाओगे, मेरे पास ही मैं अननोन बंदा बन के आपसे ऐसे ऐसे सवाल कर लूंगा, आप शर्मिंदा हो जाओगे। तो मतलब एक पत्थर को भी चमकने में वक्त लगता है, घिसता है वो, तब जाके चमक आती है। तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो इतना तो सेंस होना चाहिए ना कि किसी भी चीज को सीखते ही आप एकदम नोट नहीं छापने लगोगे। मजीद काम दिखाता हूँ और मजीद मिसालें देता हूँ मैं आपको। ये देखें, ये है रमशा। कब पोस्ट आई है इनकी, 18 तारीख को इनका बैच खत्म हुआ है और 18 को गए हुए अभी कितने दिन हुए हैं, 2 दिन। और नाम मेरा ही आ रहा है, मैं ही सिखा रहा हूँ। ये इलिस्ट्रेटर है, ये उन्होंने हाउस बनाया है, मैंगो बनाया है। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाए, ये भी रमशा का काम है। ठीक है, नाम मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें स्केच पे। ये उन्होंने हाउस बनाया है, ये इलिस्ट्रेशन है। अब आप इसे वो वाला हाउस कंसिडर मत करना जैसे हमारे हाउस होते हैं, वो आर्किटेक्चरिंग है, वो बिल्कुल अलग फील्ड आ गई, वो आर्किटेक्चरिंग है। ये इलिस्ट्रेशन है, ये 2D ग्राफिक कहलाती है। ठीक है, अच्छा और नीचे आ जाए, देखिए मैं इन्हें कमेंट भी देता हूँ। ठीक है, जहां मोटिवेट करना है वहां मैं मोटिवेट भी करता हूँ, जहां गलतियां होती हैं अभी मैं आगे दिखाऊंगा। अब ये कोमल है, इन्होंने देखो, ये इन्होंने सिर्फ इलिस्ट्रेटर की 2 से 3 क्लासें ली थी और ये इस तरह की इलिस्ट्रेशन डिजाइन कर रही है। अब ये इनके ऊपर है, और क्या लिख रही है नीचे, यूज्ड रेक्टेंगल शेप ओनली, सिर्फ एक शेप का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने अपने डिजाइन का मकसद बता दिया कि ये एक बेडरूम है। एक शेप इस्तेमाल की है उन्होंने, और ये आप भी कर सकते हो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। अभी पहले फोटोशॉप शुरू होगा। नीचे आ जाओ, ये आयशा है, इनके आप काम देख लो इलिस्ट्रेटर के। ठीक है, ये भी आयशा का काम है। अब आप इन चीजों को खुद से बनाओ, अपनी पोस्टों में लगाओ, तो आप कह सकती हो कि हाँ ये मेरा डिजाइन है, मैंने बनाया, मेरी अपनी पोस्ट है, इसमें कैनवा का कोई कमाल नहीं, जो कमाल है मेरा है। तो फिर बंदे को कहने में भी मजा आएगा। ये देखें आप, ये इन्होंने अपने कोमल का केक का लोगो बनाया। इसी तरह ये देखें आप, ये आयशा की डिजाइन है, ये इलिस्ट्रेटर का काम है। मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हें कीप कंटिन्यू, मतलब सीखने के बाद आप ये मत समझो मुझे आ गया, कंटिन्यू रखो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ये इन्होंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी थी मुझसे, मोशन ग्राफिक प्ले कर देता हूँ। सब कुछ इनका खुद बनाया हुआ है, एक एक लाइन, एक एक टेक्स्ट, उसका शेडो, सब इनका खुद का बनाया हुआ है। इसमें कैनवा का कमाल नहीं है, इसमें इनका कमाल है। ये आ गया फोटोशॉप, फोटोशॉप असाइनमेंट क्लोन टूल, कोर्स इंस्ट्रक्टर वो तो मैं ही हूँ, खैर वो मैं क्या बताऊं। ये फोटोशॉप का काम आ गया इनका। क्या किया है,
यहाँ पे देखो अकेला दरख्त है, इन्होंने वैसा ही डुप्लीकेट दरख्त यहाँ पे लगा के दिखाया। देखो इस तस्वीर में क्या है, ये सिंगल है, या तो इन्होंने ये किया है कि या तो एक को डबल करके दिखाया है या उसकी क्लोनिंग की है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हैं, कैसे हुई है ये जब ये टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। ये देखें, मतलब एसकेएच ऑनलाइन हवा में बातें नहीं कर रहा आपसे, स्टूडेंट सीख के जा रही हैं, उसे अपना प्रोफेशनल बना रही है। हवा में बातें करने वाले और ही होते हैं, और इंसान को पता चल जाता है इंट्रोडक्शन से ही कि सामने वाला पढ़ाने वाला खुद क्या है और उसे कितनी नॉलेज है। आजकल बस लोगों को क्या है कि कोई भी पढ़ा दे, बस कमाना सिखा दे, जबकि एज अ मुस्लिम जब आपका इस चीज पे बिलीव हो जाएगा ना कि रिस्क हमारे हाथ में नहीं है, देने वाली जात कोई और है, तो आप इन चीजों से हट जाओगे, चीजों को फिर शौक के लिए सीखोगे। जब शौक के लिए सीखोगे तो काम रिस्क तो आपको अल्लाह कभी भी दे ही देगा। ठीक है, तो ये देखें आप, ये प्रीमियर है, वीडियो एडिटिंग है, इस तरह बहरहाल फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, टाइम बचा भी कम है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारी चीजें, ये सब मेरे ही दिए हुए असाइनमेंट है जिसपे ये लोग काम कर रहे हैं। आप देखो माशाल्लाह से इन लोगों ने अपने अपने तौर पे काम किया है। ये आयशा ने किया है, नाम भी लिखा हुआ है, मेरा भी आ रहा है, इदारे का भी आ रहा है। ये इतने सारे बैकग्राउंड से इन्होंने अपने आप को किस तरह उस बैकग्राउंड पे प्लेस करवाया है, ये इनकी अपनी काबिलियत है भाई। ठीक है ना, इस बैकग्राउंड पे गिलहरी थी, यहाँ से इन्होंने उठाई, इसका बैकग्राउंड लिया, इसकी वॉल ली और अपने आप को वहां किस तरह ले जाके बिठाया। ये सब चीजें आप भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखिए आप, किस तरह बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, किस तरह बैकग्राउंड में बुके इफेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अब ये सारी चीजें कैनवा पे मुमकिन नहीं है। अब ये बात आप भी आज के बाद समझ जाओगे कि कैनवा में क्या पॉसिबिलिटी है और क्या नहीं है, लेकिन यूजफुल बहुत है। मैंने हरगिज एक दफा ये नहीं कहा कि आप कैनवा मत चलाओ, जरूर चलाओ, मैं सिखाऊंगा तो चलाओगे क्यों नहीं, लेकिन प्रोफेशनल अलग चीज होता है और वैसे जो होता है वो अलग होता है। तो ये हो गई, आप इस ग्रुप का नाम अपने पास नोट कर लो और इससे क्या कर लो, आप फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो ग्रुप को, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा, सर हसीब आपको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखें, ये सब स्टूडेंट के काम है। ये किस तरह से मल्टी 4 वीडियो यहाँ पे चल रही हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, मतलब इसमें मेरी कोई फनकारी नहीं है ना, सब स्टूडेंट का अपना काम है। अब अगर मैं आपसे ये, जी जी बोलते रहे आप। कैनवा के अलावा फ्लाई मेकर भी यूज कर सकते हैं। किसका? फ्लाई मेकर जी बिल्कुल कर सकते हो आप यूज, तो दोनों आप सेम है मोबाइल ना? पे रहते, अरे यूज तो आप मोबाइल पे कंप्यूटर यूज कर रहे खोलने हैं। की भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे रहते हुए आप पिकार्ट यूज कर लो, पिक्सल लैब यूज कर लो ना, यूज तो आप कुछ भी यस कर सर, सकते हो। यस सर, डील्स वगैरह बनानी होती है ना, हायरिंग के लिए भी पोस्ट जी वगैरह जी जी बनानी होती है, जी जी तो कैनवा थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। जी। तो अगर तो आपको फ्लाई रील मेकर बनानी है वीडियो एडिट के लिए, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि फिर आप काइन मास्टर थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लो, काइन मास्टर का यूज करना सीख लो, रील उस पर भी बन जाएगी। लेकिन वही है कि काइन मास्टर भी एक मोबाइल ऐप है, प्रोफेशनल ऐप नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आप फंस जाओगे काइन मास्टर को यूज करते हुए। अब अगर जैसे मैंने इसे आपको इस तरह से करके दिखा दिया और अभी मैं मजीद जैसे बैकग्राउंड इरेज करके दिखा दिया, मैंने करके दिखाया ना, आपने देख लिया, आपने देख के कहा वाह क्या बात है, लेकिन वो तो मेरी क्वालिटी है, मैं कर सकता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। जब आप करोगी वो बड़ी बात है कि अब हम कर सकते हैं, मुझे आता है मैं तो कर सकता हूँ, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जब आप कर सको तो आपको फायदा है, मेरे करने से आपको फायदा नहीं है, आपके खुद के करने से आपको फायदा है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो सर ये तो इंट्रोडक्शन मेरा फोटोशॉप पे यहीं किया तक है है। ना? जी बिल्कुल, ये फोटोशॉप पे किया है, ये तो फोटोशॉप पे किया है, कैनवा पे इतना डीप नहीं होगा नहीं होगा, या हो जाएगा? नहीं होगा, प्रो वर्जन नहीं ना पहले तो होगा। खरीदिएगा आप। नहीं नहीं होगा। सर ये कैनवा और ये फोटोशॉप हम उसके लिए प्ले स्टोर हमें से इंस्टॉल कर सकते हैं? देखो कैनवा जो इंस्टॉल होगा ना, वो तो कैनवा ऐप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल हो जाएगी, और जो कंप्यूटर है उसके ऊपर तो आप ऑनलाइन ही कैनवा को रन कर लो तो बेहतर है। जैसे अभी मैंने एक पोस्ट बना के डाउनलोड भी कर दी थी तो भी चलेगा। ठीक है, छोटे मोटे काम तो कैनवा पे मैं आपको सिखा दूंगा करना, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फोटोशॉप क्यों सीखेंगे वो भी आपको बता दिया, कैनवा क्यों सीखेंगे वो भी आपको बता दिया, इनका फर्क भी बता पिक्स दिया। एडिटिंग
पिक्स एडिटिंग पे दोबारा वो कैनवा पे नहीं ना होती है अभी, बड़ा मुश्किल जी हो जी जाता है जी वो। फिर बिल्कुल पिक एडिटिंग। वो दूसरी ऐप ओपन करनी पड़ती, एप्स ओपन करनी पड़ती हैं, फिर उन पे जो है ना बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ वो पिक्स को कम्प्लीटली चेंज करके उसको फिर कैनवा पे लाके पिक एडिट करनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है फिर। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि आप लोग खुद मुझे बता रहे हो कि कैनवा पे कितनी प्रॉब्लम है। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी, पिक एडिट तो बहुत बड़ी बात है, एक बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए कैनवा ने हार मान ली, कह रहा है मुझे पैसे दो फिर मैं आपका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। तो हमने वही काम विथ इन मिली सेकेंड जो है वो फोटोशॉप पे कर लिया। तो ये सारी यस चीजें सर। हैं कि चीजों को सीखा किस तरह से जाए, आपके ऊपर है। मैं आपको कैनवा भी सिखाऊंगा, अब आपको कैनवा को लेके आगे बढ़ना है वो आपकी मर्जी है, आपको फोटोशॉप को लेके आगे बढ़ना है वो आपकी मर्जी है। अब आपके सामने बिरयानी की प्लेट रखी और दाल चावल की, जो खाना है वो खा लो। मैं नहीं जबरदस्ती कहूंगा कि आप बिरयानी ही खाओ, आप दाल चावल खा लो, आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा काम है सिखाना। अब आपको अगर दाल चावल ही खाने हैं तो आप उस पर जी बोले। सर एक्सक्यूज मी। जी सर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि हमें तो मतलब फर्स्ट हमारा एक्सपीरियंस है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, तो हम कैसे ये मतलब अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ये कैनवा का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज सुन रही हूँ, तो ये कैनवा अब बताओ, फोटोशॉप लोगों ये को का यही नहीं यूज। पता। हाँ तो अब लोगों को ये नहीं पता, कैनवा ही फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है। बहरहाल रिकमेंड यही करूंगा, जब आपको एसकेएच दोनों चीजें सिखा रहा है तो दोनों चीजें सीखो ना, क्यों छोड़ रहे हो। मतलब मैं जी तो जी दोनों ही सर। चीजें बता दूंगा ना, तो आप दोनों ही सीखो। ओके सर ठीक है। ताकि अगर कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया और आपको एक अर्जेंट पोस्ट बनानी पड़ गई फेसबुक के लिए, अब तो लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, फोटोशॉप भी नहीं है, इलिस्ट्रेटर भी नहीं है, अब पड़ गई जरूरत वो उसकी कैनवा की। फटाफट जाना कैनवा पे, 5 मिनट में अभी आपके सामने बनाइए, 5 मिनट भी नहीं लगे, 1 मिनट में बना के डाउनलोड भी कर ली, तो फिर काम आ जाएगा कैनवा। सही है, सब क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। यस सर। बस यस एक सर। चीज और, वो इंशाल्लाह क्लास के अंदर मजीद डिटेल, क्योंकि टाइम मेरा ओवर हो गया है, हमेशा ही हो जाता है, नई बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात है आप लोगों ने सवालात की, और खुशी की बात यह है कि आप लोगों के सवालात को क्लियर करके जा रहा हूँ। आप लोगों के सवालात क्लियर हो जाएंगे, मुझे तसल्ली मिल जाएगी कि मैं अपने स्टूडेंट को बेहतर नॉलेज दे सका। चलें, ख्याल रखिएगा अपना बहुत, और सो दुआ मच में सर। याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज। Okay.